गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसको करते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 3 पार्ट्स हमने किए थे। फोर्थ पार्ट इसका है 2x² - x + 1/8 = 0। तो डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास 8 है। सबसे पहले हम इस 8 को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से खत्म करते हैं। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 to the 16x² - 8 × x कितना हो जाएगा, 8x + 1 = 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो 1/8 है। इस 8 को हम कैसे करेंगे, इसको कैसे रिमूव हो जाएगा, 8 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। 8 × 2 16x² - 8 × x 8x + 1 = 8 × 0 0। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 खत्म हो गया। कीजिए सॉल्व। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -8, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सबसे पहले क्या करेंगे, हम a से c को मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a से c को मल्टीप्लाई करेंगे। हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो 16 × 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। अब हमें किसको ब्रेक करना है, b को। b हमारे पास कितना है, -8। -8 की जगह हमें 2 टर्म्स लेनी है, जिनको प्लस करें या माइनस करें तो -8 और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो उसके लिए हम 16 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 16 के फैक्टर आ जाएंगे 1 2 4 8 16। तो वो 2 नंबर्स जो हमें यहीं से मिलेंगे, तो वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे पास, 4 आ जाएगा। यही रिपीट हो जाएगा। 4 कैसे आएगा, -4 -4, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है। 4 और 4 8 आ गया, -8 हमारे पास। b भी कितना हमारे पास, -8। जब मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 का 16। तो नंबर्स हमारे पास कौन से आ गए, -4 -4। तो लिखिए, विच इम्प्लाइज 16x² इस -8 की जगह क्या आ जाएगा, -4x साथ रहेगा, दूसरा नंबर भी -4x साथ रहेगा, +1 = 0। विच इम्प्लाइज, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, इनकी पेयरिंग बना लेते हैं। 16x² - 4x एक पेयर ये, -4x + 1 एक पेयर ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 4 16 का फैक्टर है, x इसमें भी है इसमें भी है। 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, 4 4 का 16, एक x कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, x माइनस ये 4x कॉमन हो गया, क्या बच गया, 1। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, -4x + 1 में। देखो, जब भी हमारे पास 1 का फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर तो है नहीं है, तो -4x + 1 में क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, 1 ही निकलेगी, क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। साइन किसका, माइनस का, -1। x निकलेगा नहीं, x इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1। अंदर वापस यही टर्म बचेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जब साइन माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का 1 था, किसका हो जाएगा, -1 = 0। विच इम्प्लाइज, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, पेयरिंग करो इनकी। 4x - 1 ये वाला और एक अंदर वाला, चाहे ये ले लो चाहे ये लो, दोनों सेम होंगे। ये 4x - 1 = 0। विच इम्प्लाइज 4x = 1, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, 4x = माइनस का 1 था प्लस का 1। विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, मल्टीप्लाई में था 4 डिवाइड में हो जाएगा, फिर x = 1 मल्टीप्लाई में था 4 किस में हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे इसके रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 1/4 और 1/4। ये दोनों रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में जो नेचर ऑफ द रूट्स होती है वो d किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब d 0 के बराबर हो तो तब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक मेथड से करते तो इसका d कितना आता, 0 आता, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से देख लो। 2x² - x + 1/8 = 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 8 को खत्म करेंगे। 8 कैसे खत्म हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16x² -8 से x को मल्टीप्लाई किया, 8x + 1 = 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। अब a की वैल्यू आ गई 16, b की वैल्यू आ गई -8, c की वैल्यू आ गई 1। क्या करेंगे हम, सबसे पहले a से c को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16,
अब हमें ब्रेक डाउन करना है किसको, -8 को। -8 की जगह दो नंबर्स लेने, प्लस या माइनस करने पे -8 और मल्टीप्लाई करने पे 16। तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, -4 -4 -4 -4 -8 -4 इंटू -4 माइनस प्लस 4 4 था 16। अब करो इसको, 16x², पहला नंबर -4 x था x 7, दूसरा नंबर -4 x था x 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 4x इसमें से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, अंदर 4x - 1 इक्वल्स टू 0। एक बाहर वाली एक अंदर वाली, ये अंदर वाले पेयर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर अंदर वाला पेयर हमारा सेम नहीं आ रहा तो इट मीन्स हमारे जो हम रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं वो रूट्स जो है हमारे गलत हैं, सही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बाहर वाला 4x - 1, अंदर 4x - 1, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों सेम है। 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में था 4 डिवाइड में हो गया, x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में था 4 डिवाइड में हो गया 1/4। तो इस रूट्स जो है इस इक्वेशन के क्या बन जाएंगे, 1/4 एंड 1/4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, 100x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, b कितना हमारे पास -20 और c कितना हमारे पास 1। सबसे पहले क्या करेंगे, a से c को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 1 इक्वल्स टू 100। अब हमें किसको ब्रेक डाउन करनी है, -20 को। -20 की जगह दो नंबर लेने हैं, जिनको प्लस करें या माइनस करें तो -20 आए और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 के फैक्टर ले लेंगे। अब 100 के फैक्टर बहुत सारे हैं, 1 2 4 5 10, उसके बाद 20 25 50 100 खुद। तो इसमें से वो दो नंबर हमें मिल जाएंगे। तो सिंपल सा है ये, अगर आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में खुद से स्ट्राइक करेंगे वो नंबर कौन से हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फैक्टर्स निकालने की भी। अब देखिए 100 को ऐसे ब्रेक डाउन करो, -20 को सारी ऐसे ब्रेक डाउन करो ताकि दो नंबर्स में प्लस या माइनस करने पे -20 आए और मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। तो -10 हम कर सकते हैं, -10 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का, 10 और 10 20, -10 मल्टीप्लाई बाई -10, माइनस माइनस किस में है, मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस, 10 10 दा 100। तो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ गया और प्लस माइनस करने पे -20 आ गया। तो लिखिए विच इम्प्लाइज 100x², पहला नंबर आ गया हमारे पास -10, x है x साथ रहेगा, दूसरा नंबर भी -10, x है x साथ रहेगा, +1 इक्वल्स टू 0। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। विच इम्प्लाइज, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, x इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद हम 10 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्यों, 10 जो है वो 100 का फैक्टर है, 10 के टेबल में 100 आ रहा है तो 10x कॉमन आ जाएगा। जब 10x कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, 10 10 था 100, अंदर क्या बचेगा 10, x² था, एक x बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया x, माइनस ये 10x बाहर चला गया, क्या बच गया 1। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, जब भी हमारे पास फैक्टर्स में 1 हो, हमें जानते हैं कि 1 क्या है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और 1 हर एक नंबर का फैक्टर भी है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में 1 के अदर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। माइनस आ गया साथ में कॉमन और आ गया 1, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, वापस यही टर्म बचेगी, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है तो -1, क्योंकि बाहर जब साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। विच इम्प्लाइज, एक बाहर एक अंदर, 10x - 1 इंटू 10x - 1, विच इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 1 एंड 10x इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइंग था 10 डिवाइड में हो गया, एंड x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइंग था 10 किसमें हो गया, डिवाइड। तो इस इक्वेशन को भी अगर हम क्वाड्रेटिक मेथड से करेंगे तो इसका डिस्क्रीमेंट जो d हम निकालेंगे वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे पता चला हमें 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों के रूट्स क्या है, पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d 0 के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड्स करने हैं, ऐसे दो नंबर्स हमें मालूम करने हैं जिनको अगर हम जमा करें, सम करें तो 27 आएगा, और उन्हीं दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आएगा। हमें बताना है कि वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं। लेट करते हैं हम, लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल्स टू x। हमने लेट किया कि जो पहला नंबर है वो क्या है, x है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हमने उसको लेट किया कि वो नंबर x है। देयरफॉर
सेकंड नंबर भी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों 27 माइनस एक्स? रीजन क्या है? क्योंकि हमें सम ऑफ नंबर्स गिवन है, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू कितना है 27 है। हमें दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है, सम कितना है 27। जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी 27 में से उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा सेकंड नंबर निकल जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट नंबर होगा, तो सम में से हम x को निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू 15 आ रही है, तो 27 में से 15 निकाले, बाकी 12 बच के, तो हम निकाल सकते हैं 27 टोटल सम में से उसको x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, वो जो आएगी उसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो हमने पहला नंबर लेट किया x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें सम ऑफ नंबर्स गिवन है, तो उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 27 है। तो 27 में से x की वैल्यू जो होगी उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरा नंबर निकल जाएगा। अब दूसरी बार क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या दिया उसने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर है 182। तो करो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। क्या नंबर्स है हमारे पास? पहला नंबर आ गया हमारे पास x, दूसरा नंबर क्या हमारे पास 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसने किसके बराबर दिया हुआ है 182 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन में उसने दिया था, फर्स्ट कंडीशन में उसने हमें यह दिया था कि दोनों नंबर का सम 27 है, और दूसरी कंडीशन उसने हमें यह दी है कि प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने लेट किया कि नंबर x है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स जो है वो कितना है 27 है। अब दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो प्रोडक्ट है तो कीजिए उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कीजिए, x पहला, दूसरा आ गया 27 माइनस एक्स, दोनों को क्या होगा प्रोडक्ट होगा इक्वल्स टू 182, विच इंप्लाइज जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 27x क्या हो जाएगा 27x माइनस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 182, विच इंप्लाइज 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने हटाया ट्रांसपोज किया इसको, प्लस था किसका हो जाएगा माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले क्या आता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्क्वायर वाली टर्म डिग्री 2 वाली पहले आएगी, इसके पीछे साइन माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा। अब 27x किसका प्लस का, क्योंकि हमेशा साइन पीछे देखा जाता है, ध्यान रखना हमेशा साइन पीछे देखा जाता है, आगे नहीं देखा जाता। अब 27x के पीछे कोई साइन नहीं है तो ये किसकी है प्लस का 27x। एक्स स्क्वायर के पीछे साइन माइनस का था, इसलिए एक्स स्क्वायर किसका है हमारे पास माइनस का है, और माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करते हैं तो उसमें ए बी सी, एक तो ए बी सी जो है वो क्या होते हैं कांस्टेंट्स वैल्यूज होती हैं, और दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखना एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ए हमारा जो है वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, इसके साथ कांस्टेंट कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, तो -1 आ रहा है। अगर ये -1 है तो इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है वो 0 से कम है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसके लिए हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, जब बाहर साइन माइनस आ जाएगा अंदर साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास चेंज हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 27x था माइनस 27x, अब ये माइनस का 182 था प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना ये यहाँ पे हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ए बी सी इसमें कांस्टेंट्स होते हैं और ए की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को क्या किया कॉमन किया। जब माइनस कॉमन किया अंदर क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x था माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था 182 प्लस का हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, विच इम्प्लाइज ए आ गया हमारे पास 1, बी आ गया हमारे पास -27 और सी आ गया हमारे पास 182। अब हमें क्या करना है, ए से सी को मल्टीप्लाई करनी है, ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 182 कितना हो जाएगा 182। अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर्स लेने हैं किसकी जगह -27 की जगह, जिनको हम प्लस या माइनस करेंगे तो -27 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास -13 -14। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से आपको ये फाइंड करने में इजी हो जाएंगे, ऐसे आपको शायद मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को
बार बार करेंगे तो ये जहन में आपके बैठ जाएंगे और आपको मैंने तरीका भी बता दिया, मेथड क्या, उस नंबर के फैक्टर निकाल लो। अब -13 -14 क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 13 और 14 27 हो जाएंगे। अब हमें प्रोडक्ट करना है, -13 मल्टीप्लाई बाई -14, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, 13 14 का 182। तो वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, -13 और -14, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस, अब 27 को हम क्या कर रहे हैं, 27 को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। 27 की जगह पहला नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, -14, एक्स है x 7, दूसरा नंबर -13, एक्स है x 7। अब -13 -14, -13 को पहले लिखो बाद लिखो, -14 को पहले लिखो बाद लिखो, उसका कोई इशू नहीं। आगे क्या बच गया हमारे पास, +182 इक्वल्स टू 0। एक पेयर ये बच गया, एक पेयर ये बन गया हमारे पास। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, इस पेयर में से x, अंदर क्या बचेगा x -14। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, एक तो साइन पीछे माइनस का माइनस निकलेगा कॉमन, साथ में यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 13 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 13 के टेबल में 182 आता है, 13 14 द 182, तो 13 जो है वो 182 का फैक्टर है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा हमारे पास 13। अंदर क्या बच जाएगा x, जब बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज, ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 13 कितने का 182 होता है, 14 का। ध्यान रखना ये अंदर वाली वैल्यूज हमारी सेम होनी चाहिए, ये अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ये अलग आ रही हैं तो इट मीन्स हमारे जो कहीं ना कहीं जो हमारे रूट्स हैं वो गलत निकल रहे हैं। तो x -14 x -14 विच इम्प्लाइज एक बाहर वाला x -13 इक्वल्स टू 0 और एक अंदर वाला x -14 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -13 था, क्या हो जाएगा +13, x इक्वल्स टू -14 था +14। तो नंबर्स हमारे पास क्या निकले, x हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, आप 13 भी ले सकते हो 14 भी ले सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है। देयरफॉर अगर हम x 13 लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 13, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमने क्या लिया था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x किया कितना आ गया 13, कितना हो जाएगा 14, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 14। अगर फर्स्ट 13 है तो सेकंड 14 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम x लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 14, दोनों ले सकते हैं। अगर पहला नंबर हम 14 लेते हैं तो तब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 14 हो जाएगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा x माइनस 27 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 27 माइनस एक्स किया कितना लिया हमने 14, तो फिर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 30। तो नंबर्स क्या होंगे 13 और 14, 13 और 14 27, 13 मल्टीप्लाई बाई 14 182। अब लिख सकते हो लास्ट में, हेंस द नंबर्स आर x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14। वो नंबर्स आ जाएंगे 13 और 14। एक बार फिर से देख लें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दो नंबर्स हैं जिनका सम करें 27 और प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाएगा 182। बताओ कि वो नंबर कौन से हैं। लेट किया हमने, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि उसने रीज़न दिया है दोनों नंबर्स का सम जो है वो क्या है 27। तो अगर हम 27 में से उस नंबर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास सेकंड नंबर निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि उन्हीं दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो 182 आएगा। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं, पहला हमने लेट किया x, दूसरा आ गया 27 माइनस एक्स, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 182। x इंटू 27 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 182 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा अरेंज करके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि हमारी a की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसलिए हमने साइन माइनस को रिमूव करने के लिए यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का 27x, ये माइनस का था प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -27, c की वैल्यू 182। अब हमें क्या करना है, दो नंबर्स फाइंड करने हैं -27 की जगह, जिनको हम प्लस या माइनस करें -27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, क्योंकि a से c को मल्टीप्लाई करने में 182 आ रहा है। तो दो नंबर्स होंगे -14 -13, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 14 13 27 और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस साइन प्लस का 14 13 182, x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x आ गया 13 और 14।
x की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई, दोनों पॉजिटिव है, आप कोई भी ले सकते हो, x 13 और x 14। अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं, फर्स्ट नंबर 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर 27 माइनस x, 27 माइनस 13 हो गया 14। अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं, हम दोनों ले सकते हैं, मैं दोनों कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर 14 हो जाएगा तो सेकंड नंबर 27 माइनस x, 27 में से 14 के बाकी 13, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। क्वेश्चन समझिए अच्छे से, दो कंसेक्यूटिव होता है लगातार, इकट्ठे दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके हम क्या करें, सम ऑफ होल स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करें तो 365 आए। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके सम का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आए 365, और वो नंबर्स क्या है, कंसेक्यूटिव है। लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, लेट द फर्स्ट, क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव हैं, कंडीशन ये है, फर्स्ट लेट किया हमने कि पहला पॉजिटिव नंबर जो है वो कौन सा है, x। देयरफॉर सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर भी इक्वल्स टू x प्लस। अब x प्लस 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि वो एक तो पॉजिटिव है और दूसरा कंसेक्यूटिव है, लगातार है वो नंबर्स, जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें एक ऐड कर लेंगे तो हमारा सेकंड जो है पॉजिटिव इंटीजर निकल जाएगा और वो कंसेक्यूटिव भी हो जाएगी। अब उसने किया क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो जो दो हमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं उनका सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365। उन दोनों नंबर्स के सम का जो स्क्वायर है वो 365 है। तो पहला नंबर क्या है, x, विच इंप्लाइज उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सम ऑफ होल स्क्वायर, क्वेश्चन पढ़िए, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। पहला नंबर क्या है x, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1 उसका स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के सम का स्क्वायर किसके बराबर है, 365। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना अच्छे से, इसको समझिए। दो नंबर्स जो हैं वो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सम ऑफ होल स्क्वायर, वो जो नंबर्स हमने लेट किए हैं, जो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उनके सम का स्क्वायर, जो नंबर्स हमने फाइंड किए, जैसे पहला नंबर हमने x फाइंड किया, x का स्क्वायर, अब सम इसलिए क्योंकि बीच में साइन किसका, उसने बोला सम, सम में हम क्या करेंगे प्लस, तो प्लस दूसरा नंबर क्या हमने किया x प्लस 1 का हो, x प्लस 1 तो उसका भी क्या करना है स्क्वायर, दोनों नंबर्स के सम का स्क्वायर किसके बराबर है 365। अब ब्रेक डाउन करिए, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाइए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 1 है, इक्वल्स टू किसके बराबर है ये 365, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 प्लस 2x को 1 से करेंगे 2x इक्वल्स टू 365, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको ट्रांसपोज कीजिए, प्लस का था 365 किसका हो जाएगा माइनस 365 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस, पहले हम क्या लिखेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फिर x पहले स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म 2x, कांस्टेंट क्या होता है लास्ट पे। अब 365 में से 1 गया, बाकी 364, वाली टर्म माइनस किए, माइनस का 364 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सिंपल करके लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन और हमारे लिए फैक्टर्स फाइंड करने इजी हो जाएंगे। हम 2 को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, क्यों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 364 का फैक्टर भी है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 2 क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया माइनस। अब 2 का टेबल पढ़ो 364 तक कितना आ जाएगा 182, 2 18 द 36, 2 2 द 4, क्या बच गया 182। तो विच इम्प्लाइज
क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में था 2 तो इक्वल्स टू में किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 0/2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस क्या बच गया, 182। क्यों, कैसे 182 बचा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 364 को तो क्या आ जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। अब विच इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में था 2 इक्वल्स टू में किस में हो गया, डिवाइड में। तो 0/2 किसके बराबर होता है, 0 के। विच इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब करिए इसको सॉल्व, निकालिए इसकी वो क्या आएंगे, ब्रेक डाउन कीजिए इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 182। अब हमें किसको ब्रेक डाउन करना है, बी को। बी कितना हमारे पास 1 की जगह 2 नंबर लेने, प्लस या माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 182 आए, क्योंकि ए कितना है 1 और सी कितना माइनस 182। माइनस 182 को 1 से करेंगे माइनस 182। तो अभी हम इसके फैक्टर निकाल के आए हैं पीछे, सेम वही क्वेश्चन है, फैक्टर सेम है। हम क्या लेंगे, अगर हम ले 14 माइनस 13, 14 और 13 वो नंबर लें, 14 माइनस 13, 14 और माइनस 13 लें, 14 में से 13 के बाकी 1 बड़ी टर्म प्लस किया, प्लस का 1 आ गया। जब 14 को मल्टीप्लाई करें माइनस 13 से तो 14 13 182, साइन माइनस का रहेगा माइनस 182 आ गया। तो लिखिए विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस 14 एक्स था एक्स साथ रहेगा, दूसरा नंबर माइनस 13 एक्स था एक्स साथ रहेगा, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। विच इम्प्लाइज इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, यहां से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 40। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 13 182 का फैक्टर है तो 13 को निकाल सकते हैं, पीछे साइन माइनस क्या तो माइनस 13 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x, जब बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज, ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस। अब 13 14 था 182। अब ये सेम होने चाहिए, ध्यान रखना दोनों x प्लस 14 x प्लस 14, विच इम्प्लाइज x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 13 था प्लस 13 और x प्लस 14 था 0, x इज इक्वल टू प्लस का 14 था माइनस 14। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए 13 और माइनस 14। अब हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था पॉजिटिव इंटीजर। क्या लेट किया था, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 14 जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि x माइनस 14 इज अ नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 14 नेग्लेक्ट। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज माइनस 14 इज अ नेगेटिव इंटीजर। माइनस 14 क्या नेगेटिव इंटीजर है, देयरफॉर हेंस x इक्वल्स टू 30। तो x हमने क्या लेट किया था, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू 13। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है तो x कितना आ गया 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो वो इंटीजर्स क्या होंगे 13 और 14, वो इंटीजर्स क्या होंगे, हेंस hence two consecutive positive integers are 13 and 40। यही हमें फाइंड करने थे, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो आ जाएंगे 13 और 14। हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं, क्या ये हमारे इंटीजर्स जो निकले सही है गलत है। कैसे चेक करेंगे, उसने कंडीशन क्या बताई थी, इन दोनों नंबर्स के सम का स्क्वायर वो जो आना चाहिए किसके बराबर, 365 के बराबर। तो चेक करें, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 365। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 169 और 196 कितने हो गए 365। इट मीन्स कि जो हमने फाइंड किए हैं इंटीजर्स वो बिल्कुल सही है। क्यों, कंडीशन क्या थी
कि इन दोनों जो हमने इंटीजर्स निकालने हैं उनके सम का स्क्वायर 365 के बराबर है। तो फर्स्ट इंटीजर हमने क्या निकाला 13, 13 का स्क्वायर 169 और सेकंड इंटीजर क्या था x प्लस 1 14, 14 का स्क्वायर आ गया 196। तो 169 और 196 कितने हो गए 365। तो इंटीजर्स क्या हैं 13 और 14 और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, वो 2 क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।